राधे कृष्ण राधे कृष्ण। अर्थ दशम कला। सामान्य विशेष चैतन्य वर्णन। चेतन है जो समान विशेष सु, दो विध सत्य सुजान समान। भ्रांति स्वरूप विशेष जो कल्पित, संस्कृति आश्रय सोति ही भान। जया रवि को प्रतिबिंब जलाधिक, सो रवि रूप विशेष पिछान। त्यों मति में प्रतिबिंब परातम, सो कल्पित विशेष ही जान। आवत जावत लोक परलोक ही, भोगत भोग जो कर्म निपान। सो सब चित आभास करे अरु, सुध समान महि नहीं आन। अस्थिर भाति प्रिय सब पूरन, ब्रह्म समान सुचेतन मान। नाम रूप तजी सत चेतन, मोद पीताम्बर आप पिछान। प्रश्न, विशेष चैतन्य सो क्या है? उत्तर, अंतःकरण और अंतःकरण की वृत्ति। विषय जो सामान्य चैतन्य ब्रह्म का प्रतिबिंब रूप चिदाभास, सो विशेष चैतन्य है। प्रश्न, चिदाभास का लक्षण क्या है? उत्तर, चैतन्य ब्रह्म के लक्षण से रहित होता है और चैतन्य की तरह भासै, सो चिदाभास कहिए। प्रश्न, यह चिदाभास विशेष चैतन्य किस लिए कहते हैं? उत्तर, अल्प देश और काल विषय जो वस्तु होती है, सो विशेष कही जाती है। इसलिए चिदाभास अंतःकरण देश और जागृत स्वप्न काल व ज्ञान काल विषय है, या तो विशेष चैतन्य कहिए। प्रश्न, विशेष चैतन्य विषय दृष्टांत क्या है? उत्तर, दृष्टांत जैसे सूर्य का प्रकाश सभी जगह एक समान है, परंतु सर्व ठिकाने प्रतिबिंब होता नहीं, और जहाँ जल व दर्पण रूप उपाधि होवे, तहाँ प्रतिबिंब रूप करी विशेष भासता है। किंवा जैसे सूर्य का प्रकाश सर्वत्र समान है, परंतु स्ववस्त्र कपास आदि को जलावता नहीं, और जहाँ आग या सूर्यकांत मणि रूप उपाधि होवे, तहाँ अग्नि रूप से विशेष होए कि वस्त्र कपास आदि को जलावता है। तीन में सामान्य रूप है, सो सर्वदा जीव का त्यों होने ते यथार्थ बहुकाल स्थायी है, और उपाधि करी भासता है, सो विशेष रूप, सो व्यभिचारी होने ते अयथार्थ अल्पकाल अस्थायी है। वैसे ही सामान्य चैतन्य जो अस्थि भांति प्रिय जो सर्वत्र समान है, परंतु तिस्ते बोलना चलना इत्यादि विशेष व्यवहार होता नहीं, और जहाँ अंतःकरण उपाधि होवे, तहाँ चिदाभास रूप से विशेष चैतन्य होय के बोलना चलना कर्तापना भोक्तापना परलोक इसलोक विषय गमन आगमन इत्यादि विशेष व्यवहार होता है। तीन में सामान्य चैतन्य जो ब्रह्म सो सत्य है, और उपाधि करी भासता है, जो विशेष चैतन्य चिदाभास सो मिथ्या है। वैसे ही पुण्य पाप का कर्तापना, सुख दुख का भोक्तापना, परलोक इसलोक विषय गमन आगमन जन्म मरण 84 लाख योनि की प्राप्ति इत्यादि संसार और धर्म भी चिदाभास के हैं, इसलिए मिथ्या है। प्रश्न, विशेष चैतन्य के जानने से क्या निश्चय करना? उत्तर, विशेष चैतन्य जो चिदाभास और उसके धर्म सो मैं नहीं और मेरे नहीं, किंतु ये मेरे विषय कल्पित है, मैं इनका अधिष्ठान सामान्य चैतन्य से न्यारा हूँ, यह निश्चय करना। प्रश्न, सामान्य चैतन्य सो क्या है? उत्तर, जो आकाश के न्याय हर जगह परिपूर्ण है, जो सर्वनाम रूप का अधिष्ठान है, जो अस्थि भांति प्रिय रूप है, जो निर्विकार ब्रह्म है, सो सामान्य चैतन्य है। प्रश्न, ब्रह्म
सामान्य चैतन्य किस लिए कही जाती है? उत्तर, अधिक देश और अधिक काल विषय जो वस्तु होती है सो सामान्य कही जाती है। इसलिए ब्रह्म बुद्धि कल्पित सर्वदेश और सर्वकाल विषय व्यापक है, इसलिए ब्रह्म सामान्य चैतन्य कही जाती है। प्रश्न, सामान्य चैतन्य जानने विषय दृष्टांत क्या है? उत्तर, दृष्टांत जैसे एक रज्जु के विषय नाना पुरुष को, किसी को दंड की, किसी को सर्प की, किसी को पृथ्वी की रेशा की, किसी को जलधारा की भ्रांति होती है। इस भ्रांति विषय दो अंश है, एक सामान्य इदम अंश है और दूसरा सर्प आदि विशेष अंश है। उसमें यह दंड है, यह सर्प है, यह पृथ्वी की रेशा है, यह जलधारा है। इस रीति से सर्प आदि विशेष अंश विषय सामान्य इदम अंश कहिए, यह अंश सर्वत्र व्यापक है, सो रज्जु का स्वरूप है, सो सामान्य इदम अंश। इसीलिए भ्रांति काल विषय भी भासता है और भ्रांति काल के निवृत्ति काल विषय भी यह रज्जु है, इस रीति से भासता है। इसलिए सामान्य इदम अंश अविचारी होने से सत्य है और परस्पर व्यभिचारी जो सर्प आदि विशेष अंश है सो कल्पित है। सिद्धांत, जैसे सर्प पदार्थ विषय 5 अंश है, अस्ति, भाति, प्रिय, नाम, रूप। घट है या अस्ति अर्थात सत, घट भासता है या भाति अर्थात चित। घट प्यारा है, काहे ते घट जल भरने को उपयोगी है, याते व प्रिय आनंद। सर्प सिंह आदि की भी सर्पिणी और सहिनी को प्रिय है। घट यह 2 अक्षर नाम है। स्थूल, गोल, उदरवान घट का रूप आकार है। ऐसे घट आदि सर्वभूतन और भूतन के कार्य विषय भी जानना। यह बाहिर के पदार्थ विषय 5 अंश दिखाए, वैसे ही भीतर देह आदि विषय मैं हूँ यह अस्थि है, मैं भासता जानता हूँ यह भाति है, मैं आपको प्यारा हूँ यह प्रिय है। देह, इंद्रिय, प्राण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, अज्ञान और इनके धर्म ये नाम है। इनके यथा योग्य आकार स्वरूप है। यह अंतर के पदार्थ विषय 5 अंश दिखाए। इन सर्व के नाम रूप को त्याग कैसे करें? पृथ्वी है, पृथ्वी भासती है, पृथ्वी प्रिय है, काहे ते पृथ्वी रहने को स्थान देती है। पृथ्वी ऐसा नाम है और गंध गुण युक्त रूप है। पृथ्वी के नाम रूप के त्याग किए से जल है, जल भासता है, जल प्रिय है, काहे ते जल तृषा को दूरी करता है, जल ऐसा नाम है और शीत स्पर्श गुण युक्त रूप है। जल के नाम रूप के त्याग किए से तेज भासता है, तेज है, तेज प्रिय है, काहे ते तेज शीत और अंधकार की दूरी करता है, तेज ऐसा नाम है और उष्ण स्पर्श गुण युक्त रूप है। तेज के नाम रूप के त्याग किए से वायु है, वायु भासता है, वायु प्रिय है, काहे ते वायु पसीना की दूरी करता है, वायु ऐसा नाम है और रूप रहित अरूप स्पर्श गुण युक्त रूप है। वायु के नाम रूप के त्याग किए से आकाश है, आकाश भासता है, आकाश प्रिय है, काहे ते आकाश रहने फेटों का अवकाश देता है, आकाश ऐसा नाम है और शब्द गुण युक्त रूप है। आकाश के नाम रूप के त्याग किए से पीछे क्या है सो मैं जानता नहीं ऐसा ज्ञान है, सो अज्ञान भासता है, अज्ञान प्रिय है, काहे ते अज्ञानी जीवन को प्रिय है और अज्ञान प्रपंच का कारण होने से जीवन का निर्वाह करता है। अज्ञान ऐसा नाम है और आवरण विक्षेप शक्ति वाला अनादि अनिर्वचनीय भाव रूप व रूप है। अज्ञान के नाम रूप के त्याग किए से कछु भी नहीं है ऐसा प्रतीतमान सर्व वस्तु का भाव रहता है, अभाव भासता है, अभाव शून्य ध्यानी को प्रिय है, अभाव ऐसा नाम है और सर्व वस्तु का भाव निषेध मुख प्रतीति का विषय रूप है। अभाव के नाम रूप के त्याग किए से अभावत्व का स्वरूप भूत अधिष्ठान सत वस्तु ही अवशेष रहता है, सो अभाव के अभाव पने को प्रकाशता हूँ याते चित है और दुख से भिन्न है यादे आनंद है। इस रीति से सर्वनाम रूपे
अनुगत अविचारी नाम सर्वरूप का अधिष्ठान ब्रह्म सामान्य चैतन्य है, सो सत्य है। और घट के नाम रूप घट विषय नहीं, और घट के नाम रूप घट विषय नहीं, ताते परस्पर वे विचार्य नाम रूप मिथ्या है। यह सामान्य चैतन्य के जानने विषय दृष्टांत है। प्रश्न, उक्त सामान्य चैतन्य रूप ब्रह्म की सर्वते अधिक सूक्ष्मता और व्यापकता कैसे है? उत्तर, जो जो कार्य है सो स्थूल और परिचिन होते हैं, और जो जो कारण है सो सूक्ष्म और व्यापक अधिक देशवर्ती होते हैं, यह नियम है। इसलिए ब्रह्म सर्व का कारण है, या ते सर्व से अधिक सूक्ष्म और व्यापक है। सो अब दिखाते हैं। जैसे समुद्र जल से कठिन फेन और लवण होते हैं, या ते जाना जावे है कि पृथ्वी जल का कार्य है, इसलिए पृथ्वी ते जल सूक्ष्म और व्यापक है। कैसे? पृथ्वी के पाषाण आदि अवयव वस्त्र विषय डाले हुए निकसते नहीं, और जल वस्त्र विषय ठहरता नहीं, और पृथ्वी में जहाँ जहाँ खोद के देखो तहाँ तहाँ जल निकसता है, और पुराणों विषय पृथ्वी ते 10 गुण अधिक देशवर्ती जल कहा है, इसलिए पृथ्वी से जल सूक्ष्म और व्यापक है। उसी प्रकार अग्नि आदि के ताप से शरीर विषय प्रस्वेद पसीना छूटता है और वर्षा होती है, या ते जाना जावे है कि जल अग्नि का कार्य है, इसलिए जल से अग्नि सूक्ष्म है और व्यापक है। कैसे? जल वस्तु विषय ठहरता नहीं, परंतु घट विषय ठहरता है, और सूर्य आदि का प्रकाश घट विषय भी ठहरता नहीं, और पुराणों विषय जल से 10 गुण अधिक देशवर्ती तेज कहा है, इसलिए जल से तेज सूक्ष्म है और व्यापक है। वैसे ही अग्नि का जन्म और नाश पवन के अधीन है, या ते जाना जावे है कि तेज वायु का कार्य है, ताते तेज ते वायु सूक्ष्म है और व्यापक है। कैसे? सूर्य आदि का प्रकाश घट पट आदि पात्र विषय ठहरता नहीं, परंतु नेत्र से दिखता है, और वायु तो नेत्र से भी नहीं दिखता। और पुराणों विषय तेज ते 10 गुण अधिक वायु का गुण कहा है, इसलिए तेज से वायु सूक्ष्म है और व्यापक है। उसी प्रकार वायु की उत्पत्ति स्थिति और लय आकाश विषयी होती है, या ते जाना जावे है कि वायु आकाश का कार्य है, इसलिए वायु से आकाश सूक्ष्म है और व्यापक है। कैसे? वायु नेत्र से दिखता नहीं, परंतु त्वचा से स्पर्श गुण द्वारा ग्रहण होता है, और आकाश तो त्वचा से भी ग्रहण होता नहीं, और पुराणों विषय वायु ते 10 गुण अधिक देशवर्ती आकाश कहा है, इसलिए सो आकाश वायु ते सूक्ष्म और व्यापक है। वैसे ही आकाश से आगे क्या होवेगा, ऐसा विचार किए हुए मैं नहीं जानता हूँ, ऐसे बुद्धि के कुंठी भाव का आश्रय विषय ज्ञान प्रतीत होता है, या ते जाना जावे कि आकाश अज्ञान का कार्य है, ताते सो अज्ञान आकाश से सूक्ष्म और व्यापक है। कैसे? आकाश त्वचा से ग्रहण होता नहीं, परंतु मन से ग्रहण होता है, और अज्ञान मन से भी ग्रहण होता नहीं, और आकाश से अनंत गुण अधिक अज्ञान शास्त्र विषय का है, इसीलिए अज्ञान आकाश से सूक्ष्म और व्यापक है। वैसे मैं नहीं जानता हूँ इस अनुभव का विषय जो अज्ञानता का प्रकाश जानने वाले चेतन से होता है, सो अज्ञान है, अज्ञान भासता है, अज्ञान अज्ञ पुरुष को प्रिय है। इस रीति से अज्ञान विषय अनुस्यूत अस्थि भांति प्रिय रूप ब्रह्म चेतन भासता है, या ते अज्ञान ब्रह्म चेतन के आश्रित है, इसलिए ब्रह्म चेतन अज्ञान ते सूक्ष्म और व्यापक है। कैसे? अज्ञान मन करी ग्रहण होता नहीं, परंतु मैं नहीं जानता हूँ इस अनुभव करी लिंग करी ता का अनुमान होता है, और ब्रह्म चेतन स्वयं प्रकाश रूप होने थे किसी भी प्रमाण का विषय नहीं, और शरीर विषय तिल के न्यायी ब्रह्म के एक देश विषय ज्ञान स्थित है, और अवशेष रहा ब्रह्म शुद्ध स्वप्रकाश है, ऐसे श्रुति विषय कहा है। इसलिए भी ब्रह्म चेतन ज्ञान से सूक्ष्म और व्यापक है। इस रीति से सामान्य चेतन ब्रह्म की सर्व प्रपंच से अधिक सूक्ष्मता और व्यापकता है। प्रश्न, सामान्य चैतन्य के जानने से क्या निश्चय करना? उत्तर,
अस्ति भांति प्रिय रूप सामान्य चैतन्य जो ब्रह्म सो मैं हूँ, और मैं सो अस्ति भांति प्रिय रूप सामान्य चैतन्य ब्रह्म हूँ, और नाम रूप जगत मेरे विषय कल्पित है, यह निश्चय करना। प्रश्न, इस रीति से निश्चय किए से क्या होता है? उत्तर, इस रीति से निश्चय करने से सर्व अनर्थ की निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति रूप मोक्ष होता है। इति श्री विचार चंद्रोदय सामान्य विशेष चैतन्य वर्णामिका 10वीं कला समाप्ता। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।